आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकजी वजीर रामविलास पासवान का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। उनकी आखिरी रसूम कल पटना में अदा की जाएंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में सरमायाकारी के लिए सबसे ज्यादा साजगार माहौल है। वजारत सेहत ने कोरोना वबा के तनाजुर में तफरीही पार्कों और इसी तरह के दीगर मकामात के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। रिजर्व बैंक आज माली पॉलिसी के हर 2 माह बाद आने वाले जायजे का ऐलान करेगा। बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। और फ्रेंच ओपन टेनिस में खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वाइटेक का मुकाबला सोफिया केनिन से होगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर रामविलास पासवान का कल शाम नई दिल्ली में इंतकाल हो गया। वो 74 बरस के थे। लोक जनशक्ति पार्टी के बानी और सारिफीन उमूर, खुराक और सरकारी निजाम तकसीम महकमे के वजीर रामविलास पासवान का हाल ही में एक प्राइवेट अस्पताल में दिल का ऑपरेशन हुआ था। वो 8 मरतबा लोकसभा के लिए मुंतखब हुए और अपने हल्के हाजीपुर से कई साल तक सबसे ज्यादा फर्क से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है। उनकी आखिरी रसूम सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। वजारत दाखिला ने ऐलान किया है कि आन जहानी लीडर के एहतराम में दिल्ली और तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में आज कौमी परचम सरनिगू रहेगा। पासवान के जसदे खाकी को आज नई दिल्ली में जनपद पर वाक़या उनकी रिहाइशगाह पर लाया जाएगा और फिर 6 अप्रैल को उसे हवाई जहाज से पटना में पार्टी के दफ्तर ले जाया जाएगा। आखिरी रसूम कल पटना में अदा की जाएंगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कई अहम शख्सियात ने उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। एक ट्वीट में जनाब कोविंद ने कहा कि उनके इंतकाल से कौम एक साहिब बसीरत रहनुमा से महरूम हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि उनके दुख को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि पासवान के इंतकाल से मुल्क में ऐसा खला पैदा हो गया है जो शायद कभी न भर सके। जनाब मोदी ने उनके इंतकाल को एक जाती नुकसान करार दिया। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। सिलसिलेवार ट्वीट्स में जनाब शाह ने कहा कि पासवान ने हमेशा गरीबों और महरूम तबकात के हुकूक और उनकी फलाह बहबूद के लिए जद्दोजहद की। अपने ताज़ियती पैगाम में इत्तलात और नशियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पासवान ने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क के मजलूम और पसमानदा तबकों के हुकूक और मसाइल के लिए जद्दोजहद की। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने भी रामविलास पासवान के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। विश्वविद्यालय में छात्रों से मिलने आया था, एक फायर ब्रांड लीडर के रूप में हमने देखा था। गरीबों की चिंता करने वाले, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाले, और साथ ही साथ वह किसी भी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन सभी पार्टियों में बराबर की दोस्ती, सबको साथ लेकर के चलना, मृदुभाषी, सबके साथ सरल स्वभाव के साथ मिलना और समाज के प्रति अपनी कमिटमेंट, अपनी समर्पण के साथ उन्होंने जीवन जिया है। पासवान के काबीनी साथियों समेत बहुत से लीडरों, वुज़राए आला और गवर्नर साहिबान ने भी अपने रंजो गम का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लेबर, तालीम और ज़राअत के शोबों में इस्लाहात का खैर मकदम किया है और जोर देकर कहा है कि भारत ने मुल्क में इनकलाबी तब्दीलियां लाने की खातिर आलमी वबा के दौर में भी ढांचा जाती इस्लाहात की हैं। जनाब मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने कहा कि सरकार ने जो इस्लाहात की हैं, उनकी बदौलत कारोबार करने में सहूलत के एतबार से भारत की दर्जाबंदी में काबिल कद्र बेहतरी आई है। उन्होंने साल 2019 के दौरान मुल्क में गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी एफडीआई में जबरदस्त उछाल के अहम इशारियों को उजागर किया और कहा कि कंपनियों से मुतालिक कानून की कई दफात को जुर्म के जुमरे से बाहर लाया गया है। We have undertaken significant reforms for developing our robust bond market. We have come up with incentive schemes for champion sectors.
Schemes in sectors like in pharma, medical devices and electronic manufacturing have already been in operation. We want to ensure high level attention and effective hand-holding for investors. जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क आलमी वबा के दौरान दुनिया का दवासाजी का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है और जिंदगी बचाने वाली दवाओं की सप्लाई को यकीनी बनाकर दुनिया के 150 से ज्यादा मुल्कों की मदद की है। वजीर आजम ने कहा कि नए भारत में सभी के लिए मौके दस्तयाब हैं। मुल्क के बारे में हर एक के नजरिए और अंदाजे फिक्र में तब्दीली को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत में वो तमाम जरूरी सहूलियात दस्तयाब हैं जो उसे सरमायाकारी के लिए एक पुरकशिश मुल्क बनाती हैं। जनाब मोदी ने कहा कि वलवला अंगेज जमहूरियत, सरकार के इस्तेकाम, कारोबार में शफाफियत और मुल्क में बड़े बाजार की दस्तयाबी से सभी सरमायाकारों के लिए मुनाफा बख्श और खुशआइन हालात को यकीनी बनाए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से मुतालिक मुनासिब रवैये के लिए जन आंदोलन मुहिम का एक ट्वीट के जरिए आगाज किया। ये मुहिम आने वाले त्योहारों के मौसम और मौसम सरमा के साथ साथ मईशत को खोले जाने के पेश नजर शुरू की गई है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मुत्तहिद हो जाएं। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो हमेशा मास्क पहनें, हाथों को साफ सुथरा रखें और एक दूसरे से फासला रखते हुए 2 गज की दूरी बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि आपस में मिलकर हम कोविड-19 के खिलाफ जंग में कामयाब होंगे। इस मुहिम के बारे में तफसीलात से आगाह करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आसान और सादा जबान में पैगामात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी ताकि हर एक शहरी इसे समझ सके। सरकर्दा अदाकार अमिताभ बच्चन ने भी आवाम से अपील की है कि वो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जिस्मानी दूरी बरकरार रखें और दूसरे ज़ाब्तों पर अमल करें। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि वजीर आजम ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिन 3 इक़दामात की सलाह दी है वो आने वाले त्योहारों और बदलते मौसम के मद्देनजर और भी अहमियत इख्तियार कर गई है। फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है, सर्दियों का मौसम भी शुरू हो रहा है और इसमें यही डर रहता है कि कोविड के केसेस बढ़ सकते हैं। अगर हमें इन केसेस को कम करना है तो ये जो 3 चीजें हैं, 6 फीट की दूरी, जब भी हम बाहर जाएं तो अच्छी तरह से अपना नाक और मुंह ढक के मास्क लगाएं जिससे मास्क जो है हमें भी प्रोटेक्ट करे और हम औरों को इन्फेक्शन ना दें, और अपने हाथ रेगुलरली धोएं, चाहे साबुन से धोएं चाहे हैंड सैनिटाइजर से धोएं। इन तीनों चीजों को करने से कोविड के केसेस कम होंगे और हम इस लड़ाई में जरूर जीतें। आजमूदाकार स्पोर्ट्स कमेंटेटर गौस मोहम्मद ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिन 3 इक़दामात को ट्वीट किया है उन पर पूरी तरह अमल करने की जरूरत है। कोविड-19 को अगर हराना है और उससे सुरक्षित रहना है तो ये 3 उपाय हमेशा ध्यान रखें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी जरूरी है, हाथ और मुंह साफ रखें। सेहत से मुतालिक सरकर्दा माहिर डॉक्टर गीता कंपानी ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से निपटने के लिए नए नए तजुर्बात किए जा रहे हैं। आकाशवाणी से बात करते हुए उन्होंने लोगों से जोर देकर कहा कि वो महफूज रहने के लिए मास्क लगाएं और तीनों इक़दामात पर अमल करें। इस वायरस के बारे में बहुत सारी चीजें रोज आती हैं। कभी इसके इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ट्राई की गई है, आइवरमेक्टिन ट्राई की गई है, डॉक्सीसाइक्लिन ट्राई की गई है, विटामिन सी, जिंक ट्रायल्स हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, या प्लाज्मा थेरेपी है। लेकिन जो प्रूवन एंड टेस्टेड है 100% वो है सोशल डिस्टेंसिंग, यूज ऑफ मास्क एंड हैंड सैनिटाइजेशन। इसलिए मैं भी कहूंगी कि ये तो आप जरूर करिए, इसमें ना कोई खर्चा है ना कोई प्रॉब्लम है। ये आपके ऊपर है कि आप सतर्कता बरतते रहिए ताकि संक्रमण ना फैले। वजारत सेहत ने कोरोना वबा के दौरान तफरीही पार्कों और इसी किस्म की दीगर जगहों पर अमल दरामद के लिए एहतियाती इक़दामात से मुतालिक मेयारी तौर तरीके SOPs जारी किए हैं। इससे पहले वजारत सेहत ने इस महीने की 15 तारीख से तफरीही पार्क और इसी तरह की जगहों को फिर से खोलने की इजाजत दे दी थी।
मास्क पहनने और कम से कम 6 फुट की जिस्मानी दूरी बरकरार रखने से मुतालिक बुनियादी ज़ाब्तों के अलावा एसओपीज़ के तहत पार्कों के झूलों वगैरह को सैनिटाइज करना और आवाम के लिए इनके औकात में फासला रखना जरूरी बनाया गया है। थिएटर्स और खाने के मराकज़ में बैठने की कुल गुंजाइश के ज्यादा से ज्यादा 50% लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज मुंबई में हर 2 माह बाद आने वाली माली पॉलिसी जायजे का ऐलान करेगा। रिजर्व बैंक की नई तश्कीलशुदा माली पॉलिसी कमेटी ने सनतों की उन तवक्कुआत के तनाजुर में बुध के रोज 3 रोज़ा तबादला ख्याल शुरू किया था कि मरकजी बैंक बढ़ते हुए इफरात ज़र के पेश नज़र अहम शरहों को जूं का तूं रखेगा। कोरम पूरा न होने की वजह से एमपीसी की मीटिंग 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की गई थी। सरकार ने अब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास की क़यादत वाली 6 रुकनी एमपीसी में 3 जाने माने मुआशी मुआमलात के माहिरीन आशिमा गोयल, जयंत वर्मा और शशांक भिड़े को मुकर्रर किया है। शशांक भिड़े नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में सीनियर एडवाइजर है, जबकि आशिमा गोयल मुंबई के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च में प्रोफेसर है। जयंत वर्मा, जो पहले सेबी के कुल वक्ती मेंबर रह चुके हैं, फिलहाल आईआईएम अहमदाबाद में प्रोफेसर है। इस बीच आरबीआई ने जारी किए डेटा के मुताबिक 25 सितंबर को खत्म होने वाले 15 दिनों में बैंक क्रेडिट 5.15% से बढ़कर 102.72 लाख करोड़ रुपए हो गया है और डिपॉजिट 10.51% से बढ़कर 142.64 लाख करोड़ रुपए हो गया है। खबरनामे के लिए मुंबई से सोनाली घड़ियाल पाटिल। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए आज नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन के साथ ही 17 जिलों के 94 असेंबली हलकों में कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू हो जाएगा। इन हलकों में 3 नवंबर को पोलिंग होगी। उत्तर प्रदेश सरकार इस महीने की 17 तारीख को शुरू होने वाले नवरात्रि त्योहार के दौरान खवातीन और लड़कियों की हिफाजत और सलामती के बारे में एक खुसूसी मुहिम का आगाज करेगी। इन दिनों में खवातीन मंदिरों में पूजा अर्चना और दशहरा मेला देखने जाती हैं और अक्सर बेशतर खवातीन के साथ छेड़छाड़ की शिकायतें मौसूल होती हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि के दौरान खुसूसी मुहिम चलाने के अहकाम जारी किए हैं, जिसके तहत इन दिनों में खवातीन की हिफाजत के मकसद से खुसूसी पुलिस टीमें तैनात की जाएंगी। वजीर आला ने कहा कि खवातीन और लड़कियों की हिफाजत के लिए बनाए गए एंटी रोमियो स्क्वाड को भीड़ वाले और अहम मकामों पर तैनात किया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि खवातीन की हिफाजत को और मजबूत करने के लिए एक खुसूसी डाटा एनालिटिक्स सेंटर बनाया जा रहा है। इस सेंटर में औरतों के खिलाफ हो रहे जराइम से वाबस्ता डेटा को इकट्ठा किया जाएगा और उन हॉट स्पॉट या खास जगहों की शिनाख्त की जाएगी जहां पर छेड़छाड़ के वाकये सबसे ज्यादा होते हैं। जिले की पुलिस और एंटी रोमियो स्क्वाड को ऐसे मकाम पर तैनात किया जाएगा। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। फ्रेंच ओपन टेनिस में खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पोलैंड की नौउम्र खिलाड़ी ईगा स्वाटेक का मुकाबला सोफिया केनिन से होगा। आईपीएल क्रिकेट में कल रात दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 69 रन से आसानी के साथ हरा दिया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अब्दुल मालिक। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले तकरीबन सभी अखबारात ने इजहार राय की आजादी के गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के तबसरे को अपनी सुर्खी बनाया है। इसके अलावा अखबार मिलाप, प्रताप और राष्ट्रीय सहारा ने एयर चीफ मार्शल भदौरिया के इस बयान को नुमाया तौर पर शाया किया है कि फिजाइया हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार। अखबारात ने कोरोना की रोकथाम से मुतल्लिक वजीर आजम मोदी के इस नारे को अहमियत के साथ शाया किया है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मरकजी वजीर रामविलास पासवान के इंतकाल की खबर भी सभी अखबारों में है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वजीर रामविलास पासवान का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। उनकी आखिरी रस्म कल पटना में अदा की जाएंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में सरमायाकारी के लिए सबसे ज्यादा साजगार माहौल है। वजारत सेहत ने कोरोना वबा के तनाजुर में तफरीही पार्कों और इसी तरह के दीगर मकामात के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। रिजर्व बैंक आज माली पॉलिसी के हर 2 माह बाद आने वाले जायजे का ऐलान करेगा। बिहार में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले का नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा और फ्रेंच ओपन टेनिस में खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वाटेक का मुकाबला सोफिया केनिन से होगा। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।